यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि जो ये बी का जो फॉर्मूला होगा यानी कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है वह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो है हम लोग x2 लिए हैं 1 को, तो 1 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे दे सकते हैं 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा -1 है ना, -1 होगा, इसका करके होल स्क्वायर यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ पर 2 हो गया यानी कि √2 हमारा, यानी कि जो ये भी की जो लंबाई है वो कितना हो गया √2 हो गया। अब चलिए अब हम लोग BC निकालते हैं, हम लोग अब BC निकालते हैं। BC कितना होगा √2 करते हैं x2 माइनस x1, तो इसको हम लोग x2 मान लेते हैं इसको, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे ना। चलिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 हो गया, प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होगा यानी कि यहाँ पर √10 होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग यानी कि यह √10 आ गया। यहाँ पे चलिए यह कितना होगा A और C, AC कितना होगा, तो AC यहाँ पर हम निकलते हैं A और C, AC कितना होगा, हम लोग मानते हैं कि x2 ये है, x1 ये है, x2 ये है, तो क्या करिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, ये 0 हो गया यानी कि यहाँ पर √4 यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि यह जो है वो 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह लगभग ये 10 न है, ये 3 पॉइंट कुछ आया है, 3 पॉइंट ये कुछ है, यानी कि 9 का जो होता है 3 या 10 है यानी कि 3 पॉइंट समथिंग है, कुछ है। ठीक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर यह है 1 पॉइंट कुछ है। अब चलिए अब हम चेक करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन अपने मन से ले लिए थे। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इससे ज़्यादा आता है, तभी हम लोग त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं, यानी कि हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे पास अगर हमको यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए थे यहाँ और यहाँ, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर हम लोग 4 आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर हम लोग 5 आता है, तो चेक करते हैं कि 4 2 6 है यानी कि इससे ज़्यादा आ रहा है, 5 4 9 है इससे ज़्यादा आ रहा है, और 5 2 7 इससे ज़्यादा आ रहा है, तो त्रिभुज बनेगा। हम लोगों को कभी भी इस तरह से केस आ जाए कि 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 मानते हैं, यहाँ पे 8 है। देखिए तो हम देखते हैं कि 8 3 11 होता है, जो 4 से ज़्यादा है, 8 4 12 है, जो 3 से ज़्यादा है, और 4 3 जो 7 है वो 8 से कम है, यानी कि त्रिभुज नहीं बनने वाला है, त्रिभुज यह नहीं बनने वाला है। तो हम लोग इस केस में त्रिभुज नहीं बनाते हैं। एक क्वेश्चन जो था वो हम अपने मन से ले लिए थे, तो यहाँ पे जो हम लोग को दूरी आया है वो 2 3.1 कुछ आया है, यहाँ पर 1 आया है, यानी कि हम लोग इतना बारीकी से नहीं इसको हम लोग अभी खोले हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन आया करते हैं, इसी पर बेस कर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने मन से ले लिया समझाने के लिए आपको। इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है पॉइंट ए है जो दिया है 1 1, पॉइंट बी है वह दिया है √3 और √3, और पॉइंट सी है वह दिया है -1 और -1। कहता है कि यह कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पे देख लीजिए, हमने माना
कि यह 1 1 है, यह जो है √3 माइनस में है, यह पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर दिया है -1 और -1 है। यह ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। चलिए ए बी निकालिए। हम पहले ए बी निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमको दिया है? हम लोग पहले ए बी निकालते हैं ना। हम x2 इसका मान लिए हैं, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर किए हैं, प्लस y2 कितना है? y2 है हमारे पास, देखिए हम लोग x2 यहाँ पर मान लिए, हम लोग यहाँ पर ऐसे मान लिए हैं। इसका मान है, इसका मान है, ये x2 है, ये x1 है, y2 है, ये y1 है, मान लिए हैं। यहाँ पे कितना होगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलिए, ये माइनस भी है ना, है तो करेंगे इसका स्क्वायर, करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि -√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर और माइनस प्लस 2a और b प्लस इसका करेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2a और b। ठीक, यहाँ करिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना होगा? 3, इसका करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे 3 होगा, इसका 1 होगा और इसका यहाँ कितना होगा? प्लस 2√3, 2 से 2 माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है और √3 हो गया है। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा? माइनस 2√3 ना, प्लस माइनस माइनस हो गया और 2√3 हो गया। इससे ये वाला कट गया और 3 1 4 4 4 8, यानी कि 4√2 होगा। इसका 2 होता है, इसका 2, यानी कि 2√2 हो गया, यानी कि यह जो लंबाई था वह 2√2 था। ठीक, अब चलते हैं, अब हम लोग ए से निकालते हैं, सॉरी हम लोग बी से निकालते हैं। बी से निकालिए, बी सी कितना होगा? यहाँ पे देखिए बी सी कितना होगा? x2 इसको मानते हैं -x1, इसको x1 मान लेते हैं, यानी कितना होगा? -1 और माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ये करके बात दोनों सेम ही है, ये बात दोनों सेम ही है। फिर इसको हम हल कर लेते हैं। कितना होगा? 1 होगा, और समझ लीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√3 होगा, तो 1 होगा प्लस 3 होगा माइनस 2√3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2√3 होगा। देखिए एक का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा और प्लस 2ab, यानी कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है और 2ab कर दिए हैं। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास √3 है, √3 हो गया। यहाँ पे देखिए इससे वाला कट गया है, 3 1 4 8 हो गया, यानी कि इसका भी आंसर हमारे पास 2√2 ही है, यानी कि यह भी जो लंबाई था यह 2√2 ही था। ठीक, अब हम लोग ए और सी निकालते हैं, हम लोग ए से निकालते हैं, हम लोग ए से निकालते हैं। ए से कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए, ए से निकालिए, √ओवर x2 मानते हैं, इसको हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, तो मानिए 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ √8 हो गया, यानी कि ये भी 2√2 ही हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि हमारे पास जो ए 2√2 बेसी था वो भी 2√2 और ऐसे था वो भी 2√2, यानी कि ये सही भुजा आपस में बराबर है, यानी कि यह जो त्रिभुज था यह हो गया, यह समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन त्रिभुज हो गया? यह जो त्रिभुज था वह समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ए बी है बराबर बी सी है बराबर ए सी है, √2 हमारे पास आ गया, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। तो देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे कैमरे में अच्छी तरह से आ रहा है,
यानी कि यही सही भुज आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसे देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई निर्देशांक दिया होगा, ठीक, और कहेगा कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। अगर हमारे पास आंसर में दिया है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण हमारे पास आंसर में दिया है कि जो आंसर है समकोण तो ये है, लेकिन इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ये साइड था और ये साइड जो है आपस में बराबर है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या था कि इसमें दो साइड जो था आपस में बराबर था, यानी कि यह x है तो ये भी x है, ठीक। और इसका जो मतलब है, अगर हमारे पास यह 3 है, यह 3 है, तो इसका मतलब यह कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज तभी बनता है जब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर के योग और आधार के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। यानी कि ये 3 है, यह 3 है, तो यह इसको हम लोग L मानते हैं, इसको हम लोग B मानते हैं, इसको हम लोग H मानते हैं। यानी कि यह कितना होगा, इसका हम लोग करते हैं स्क्वायर, यह 9 होगा, यह 9 होगा, हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि 18 होगा। यह कितना होगा, 18 होगा, ठीक। देखिए यह 3 था ना, यह 3 था, यह रूट ओवर 18 होगा। ये 3 था स्क्वायर किए, 3 था स्क्वायर किए, ये 9 आया, यह 9 आया, यानी कि 18 आया। यहाँ पर H का स्क्वायर था, इसलिए यहाँ रूट ओवर 18 हो गया, ठीक। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि हमसे क्वेश्चन आ जाए, हमको यदि क्वेश्चन में आ जाए क्वेश्चन में हमको दे दें कि ABC कोई त्रिभुज है जिसमें इसका यदि हमको मान आ गया है 3 सेंटीमीटर, इसका माना गया है 4 सेंटीमीटर, इसका माना गया है 5 सेंटीमीटर, कहता है कि कौन सा त्रिभुज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए इसका जो स्क्वायर होता है वह 9 होता है, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है। यानी कि 16 और 9 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको 25 आ जाता है, ठीक। यानी कि यह जो है, यह कर्ण का स्क्वायर जो है, यह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को हमको मैच कर जाता है। फिर हम लोग कहते हैं ये जो त्रिभुज है वह समकोण भी है और विषमबाहु त्रिभुज भी है। यानी कि यह जो कर्ण है ना, यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। यानी कि देखिए यहाँ पे, देखिए यह कर्ण यहाँ पर था, तो जहाँ पे कर्ण रहता है उसको जो सामने का जो भुजा है वहाँ पर बनता है 90 डिग्री का। यानी कि 3 4 5 था यहाँ पर, 5 यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है वो हम आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यह x है और यहाँ पर यह y है, ये x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर यह मूल बिंदु, यहाँ पे क्या है, यह मूल बिंदु है।
यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका क्या होगा नियामक, यहाँ पर नियामक होगा इसका x एंड 0, और यहाँ पे क्या होगा 0 एंड y। इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि 1 है या 2 है या 3 यहाँ पे 4 है, यानी कि हमको यहाँ पर दर्शाना है। देखिए x में कितना गया है, यह x में गया है 3 पर, x में 3 पर गया है, और यह y में ऊपर नहीं गया, यानी कि y में कितना है 0 है। यानी कहने का मतलब है जो x अक्ष पर जो कोई भी पॉइंट होता है ना, उसका जो y नियामक है वह कितना होता है 0 होता है। यहाँ नोट कर दिए, नोट x अक्ष पर कोई भी बिंदु का y नियामक कितना होता है, वो शून्य होता है, शून्य होता है। क्या हमने लिखा हुआ है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हम लोग लेते हैं, इसका जो y नियामक है वो हमेशा 0 होता है। क्योंकि देखिए यह x में गया है, x में खूब बढ़ेगा, यहाँ पर जो यह पॉइंट है ना यह बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, हम लोग इस पे हम लोग बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो ऊपर हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको जो ये नियामक जो है ये वाला यह कितना रहेगा, ये 0 रहेगा। अच्छा हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, लेकिन यह y नियामक है ना। देखिए तो हम लोग ऊपर सिर्फ बढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि जो x जो नियामक है वह 0 होगा, y वाला कुछ होगा, यानी कि यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 0 3 होगा, यहाँ पर 0 2 होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, नोट 2 हम लिख सकते हैं कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु का x नियामक शून्य होता है, ठीक। शून्य काय होता है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर बढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर बढ़ते थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर जो x था ना, x 0 है, लेकिन यहाँ पर y 1 है। यहाँ पर x जो है वहाँ पर 2 है, y 0 है, x 3 है, y सॉरी यहाँ पे देख लीजिए गलती हो गया, यहाँ पे जो x है वह 0 है, y 1 है, यहाँ पर x कितना है 2 है, y 0 है। इसमें x कितना था, इसमें x था 0 ना, इसमें x जो है वह 0 है और y 1 है, इसमें x जो है 0 है, y 2 है, इसमें x 0 है, y 3 है, इसमें यहाँ पे 0 यहाँ पर 4 होगा, 0 यहाँ पर 5 होगा। इसमें आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 0 और 4 0 5 यहाँ पे 6 होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग y पर बढ़ते हैं हम लोग, तो जिसका जो x जो नियामक है वह 0 होता है हमेशा, ठीक। हमारा क्वेश्चन आज का है, जब क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहेगा कहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं 1 और यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं 3 एंड 3, और कहेगा कि इससे आप लोग दूरी निकालें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट का हम लोग दूरी निकालते हैं। ये P है, ये पॉइंट Q है। देखिए समझिए, कहता है कि कोई पॉइंट P है, ये P है ना, कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है, इसके बीच की हमको दूरी निकालना है। यानी कि x अक्ष पर कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है, जो इसका नाम 3 3 दिया है, इसको हम लोग दूरी निकालना है। इसको हम लोग क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी निकालिए। देखिए दूरी कैसे होगा, हम समझते हैं कि यह 1 पर है, यह 1 पर है, यानी कि जो इसका x जो नियामक है वह 1 है, जो y था वो कितना 0 है। अब निकाल लीजिए दूरी, इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी होगा ये P के बराबर x2 3 है, 0 है का होल स्क्वायर, 3 है
1 है होल स्क्वायर, यानी कि 9 और 4 यानी √13 है गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से नहीं करता है, क्वेश्चन कहेगा ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करेगा कि पॉइंट, क्वेश्चन कैसे करेगा, कहेगा कि एक्स अक्ष से दूरी एक्स अक्ष से, देखिए कहेगा, पहले समझते हैं, कहेगा ना कि कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है और कोई पॉइंट यहाँ पर PQ R है, और क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन हमारा है कि जो पॉइंट R है और जो पॉइंट Q है ना, कहेगा क्वेश्चन हमारा है जो पॉइंट Q है वह P से उतना ही दूरी पर है जितना कि दूरी पर R है, यानी कि P से Q और R समदूरस्थ है, यानी कि जो PQ की लंबाई है वो पेयर के बराबर है। क्या कहेगा, जो PQ की लंबाई वो पेयर के बराबर है। इसका दिया है कि यह 1 और 2 है, यह 0 और 3 है, और यह दिया है x है और 1 है। तो कहेगा कि इस x का मान निकालें। क्या कहेगा, इस x का मान निकालें। हमारा क्वेश्चन यह है। ठीक, अब समझिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है ना कि पॉइंट P से, पॉइंट जो P से Q और R की दूरी इक्वल है, यानी कि जो PQ है और जो PR है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो निकालिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालते हैं PQ का मान निकालते हैं। PQ कितना होगा, PQ होगा हमारे पास x2 3 माइनस x1 x2 कितना, x2 0 ना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी कि √2 हो गया, यानी कि √2 हो गया। ठीक, √2 यह भी होगा। तो अब समझ लीजिए कि पेयर कितना होगा, तो पेयर कितना होगा, पेयर होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर करो भरा। यह जो दिया है वह दिया है √2 दिया है। ठीक, ये √2 दिया है ना। अब हम लोग करते हैं स्क्वायर दोनों तरफ, पहले ये लिख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे कितना का 1 ना। ठीक, हम लोग स्क्वायर किए हैं दोनों तरफ। ठीक, ऐसे कट गया, यहाँ पर 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पे से ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। ठीक, एक इधर का घट गया, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, देखिए प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया ना, इधर माइनस में हो गया, तो कितना बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस इधर गया तो माइनस में हो गया, -1 बराबर यहाँ पे 0, और इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस भी हम बिठा देते हैं, x - 1 प्लस 1 x - 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे कट गया, x × x - 2 बराबर 0। ये था गुना में गया तो भागा में हो गया, x यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। चलिए, यहाँ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह जो है ना, यह y अक्ष पर है, जो पॉइंट है वह y अक्ष पर है। क्वेश्चन हमको कह देगा, एक क्वेश्चन अपने मन से हम ले लिए थे। चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कहेगा ना, क्वेश्चन कहेगा ये कहेगा, क्वेश्चन कहेगा ये पॉइंट 3 और 3 है, पॉइंट 3 है और 3 ये क्वेश्चन हम लिख ही लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न युग्म बिंदु से समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर है। यानी कह रहा है
कि इस पर एक पॉइंट है x और 0, यही ना होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर, इस x अक्ष पर x अक्ष है, इसको पहले मिटा ही लेते हैं, नहीं मिट रहा है। देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है x है या y है। क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, यानी कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, x यहाँ पर 0 होगा, जो निम्न युग्म बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि यह 7, 6 मानते हैं और -3, 4, -3, 4 में n कम होगा, यहाँ पर कितना होगा -3 और 4, -3 और 4, यानी कि एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह और एक पॉइंट यह, इससे क्या है समान दूरी पर, यानी कि यह दूरी आपस में क्या है बराबर है। हमको इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दूरी निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आंसर कैसे आएगा, ये P है, ये Q है, यह R है। हम लोग कहता है कि PQ जो है वो जो PQ है वह QR के क्या है बराबर है। ठीक, यहाँ चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, हमको दिया है जो PQ है वह QR के क्या है बराबर है, जो PQ है वह QR के क्या है बराबर है। हम लोग करते हैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर करिए, यहाँ पे कितना होगा PQ का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा QR का स्क्वायर। ठीक, यानी कि हम फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, हमारा दूरी सूत्र पढ़ते हैं ना, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हटा के हम लोग यहाँ पर रूट ले लिए, स्क्वायर ले लिए हैं हम लोग, सिर्फ यही ना बचा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बराबर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, आपस में बराबर है, किसके बराबर है, यह बराबर है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, इसको हम इस तरफ कर सकते हैं, या छोड़िए फिर ये देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ना 6x, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा। अब यह इससे यह कट गया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 और 9, यहाँ पे 25 होगा ना, 25 माइनस 6x, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 49 और 36, यानी कि 9, 6, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4, 3, 7 और यहाँ पर 8, यानी कि 85 ना। ठीक, माइनस यहाँ पर 14, 14 ना है, यह 14 है। ठीक, 14x। अब समझिए यह था प्लस में, इधर क्या था प्लस में होगा, तब 14x माइनस 6x, यहाँ 85 है, या प्लस में इधर गया था माइनस में हो गया -25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना घट जाएगा, 14 था 6 गया, यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा ना, 8x। ठीक, बराबर यहाँ पे कितना होगा, 5 में से 5 जाते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा, अब 8 में से 2 यहाँ पे 6 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 60 बचेगा ना। काट दीजिए, x बराबर 60 भागा 8। ठीक, काटिए इसको, 4 8 30 2 15, यानी कि 7.5, ये हमारा x का हमारा आंसर रह गया। चलिए हम लोग आज क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं।